आज के वीडियो में हम एक बार फिर से जल राशि के लोगों के बारे में बातें करेंगे। अपने एक पहले के वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जल राशि के सभी लोग, चाहे वो कर्क राशि के हों, वृश्चिक राशि हो या मीन राशि हो, थोड़ा सा भावना प्रधान होते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए और उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए। इसके बाद अगर इतना उनको मिल जाता है तो फिर वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा कर के आपके लिए त्याग कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, आपको अपने पैसे दे सकते हैं, आपको अपना समय दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी जल तत्व का राशि, चाहे वो कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन हो, अगर आपका जीवन साथी है तो आप बहुत सावधान रहें। मैं बस एक दो स्पष्ट एग्जाम्पल्स लूँगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनकी पत्नी कर्क राशि की है। जब मैंने उन दोनों की जन्म कुंडली देखी, और क्योंकि वो मेरे मित्र भी हैं, तो मैं उन दोनों के रिलेशन को और उन दोनों के म्यूचुअल बिहेवियर को अच्छी तरह से जानता हूँ। जानने का मौका मिला, मित्र है तो जानूँगा ही। तो मैंने उनको कहा, अपने मित्र को, कि आपकी पत्नी कर्क राशि की है। आपका दुश्मन चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन आपकी पत्नी जो कर्क राशि की है, अगर आपने कभी उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, अपमान किया या उसके सम्मान में कोई ऐसी ऊंची नीची बात कर दी जिससे कि उसका अपमान हो गया, तो वो आपके नज़दीक में है, आपकी रिलेटिव है, यानी कि आपकी पत्नी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान इस बात पे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी पत्नी, आप ये मानकर चल रहे हैं कि वो तो मेरी धर्म पत्नी है, तो क्या कर सकती है। वो आपके दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी बिना कुछ किए डायरेक्टली। वो आपको ऐसे सिचुएशन में लीड कर जाएगी, ऐसे सिचुएशन में लीड करके ले जाएगी आपकी लाइफ को, जहाँ पर कि आप बिल्कुल ही मिट जाएंगे। जी हाँ, अगर आपकी पत्नी कर्क राशि की है तो वो तो काफ़ी प्यार करने वाली पत्नी होगी, और वो बिल्कुल बच्चों की तरह आप पर भरोसा करेगी और आपको अपना सब कुछ मानेगी। लेकिन अगर आपने उसका कभी अपमान किया तो वो किसी दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा छल प्रपंच नहीं है, उसके पास बस स्वार्थ है। क्योंकि वो एक घर चाहती है, और उस घर में जो भी खुशियाँ होती हैं, चाहे वो वस्तुएं हों, घर के आसपास हो, वो गार्डनिंग करेगी, बगीचा लगाएगी, कुछ सब्जी भी उपजा लेगी, घर को सुंदर बनाना चाहेगी, घर को बढ़ाना चाहेगी। लेकिन उसके पास ज़्यादा प्रपंच, ज़्यादा पैंतरे नहीं हैं। वह सीधे सीधे गुस्सा हो जाएगी और फुफकारता हुआ नाग, यानी कि नागिन बन जाएगी। ज़्यादा खतरा तो आपको तब है जब आपकी पत्नी वृश्चिक या मीन राशि की हो जाएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि की पत्नी के पास तो हजारों पैतरे आते हैं उसको, और उसमें एक पैतरा ये भी है कि वो आपको कभी पता भी नहीं चलने देगी कि वो आपसे गुस्सा है या नाराज़ है। और जिसके पास ये पैतरा है उसको किसी और पैतरे की क्या ज़रूरत, क्योंकि जो दुनिया में क्षुद्र लोग होते हैं, मीडियोकर लोग होते हैं, या मीडियम वेट होते हैं, या लाइट वेट होते हैं, वो कम से कम बता देते हैं, या जब वो खुश होते हैं तो फिर भावना में बह के ये भी दर्शा देते हैं कि अब उनके दिल में कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी नफरत नहीं है, सारा मैल निकल के बह गया, अब फिर से प्रेम करते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि की महिलाएं या पुरुष आपको तो लंबे समय तक पता भी नहीं चलने देंगे कि वो आपसे नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं या आपको मिटाने के मिशन पे लगे हुए हैं।
मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वृश्चिक राशि बहुत घाघ राशि है। मीन राशि बहुत घाघ नहीं है, लेकिन घाघ बन सकती है, क्योंकि वो दूसरी राशियों को कॉपी कर सकती है। जैसे जैमिनी भी कॉपी कर सकती है, कन्या भी कॉपी कर सकती है, धनु भी कॉपी कर सकती है, वैसे ही पिशिच भी कॉपी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इनका अपना कोई ठोस व्यक्तित्व नहीं होता है। उसमें भी मीन और वृश्चिक ये तो पानी के जैसे हैं। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में रख दीजिए उसी के जैसा आकार ग्रहण कर लेता है पानी। उसी तरह से ये राशियाँ भी, ये आसानी से मीन राशि किसी दूसरी बहुत बड़ी शातिर कॉन्स्पायरिंग राशि की चालों को, सूक्ष्म चालों को देख करके सीखती है। शुरुआत में तो पूछ के सीखना पड़ता है, लेकिन बाद में ये चुप रह करके देख करके लोगों की हरकतों को, लोगों की चालों को और लोगों के माइंड को रीड करके। तो एक ऐसा इंसिडेंस आया, वाकया आया। एक मीन राशि का जातक था, पुरुष, तो वो एक घर में डेथ हो गई थी। तो डेथ बहुत दुखद थी, दुर्घटना के कारण डेथ हुई थी। तो वो वहाँ पे गया हुआ था। बाद में उसने मुझे बताया कि जो सर्वाइविंग था, मतलब जो भाई था उसका, जो बचा हुआ था, उसको तो थोड़ा भी अफसोस नहीं था उसके भाई के मर जाने का। और वो वहाँ पर सिर्फ लोगों को एंटरटेन कर रहा था, फेस कर रहा था, दिखा रहा था कि बहुत दुख की बात है, मैंने डॉक्टर के पास इतना इलाज कराया, ज़रूरत पड़ती तो और भी बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल ले जाता, 5-10 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ते तो कर देता, लेकिन इसने समय ही नहीं दिया। लेकिन मीन राशि के जातक से ये बात छिपी नहीं रही, और उसने मुझे आकर के बताया कि उसके भाई को तो ज़रा सा भी दुख नहीं था। वो तो अंदर से खुश हो रहा था, क्योंकि उसका भाई जा चुका था और उसकी सारी प्रॉपर्टी अब उसकी हो जाने वाली थी, क्योंकि कोई और भाई या बहन उसके पास नहीं थे, उसके परिवार में नहीं थे। जो भाई दिवंगत हो गया, उसकी एकमात्र बेटी थी और उस भाई की पत्नी थी, विडो। और वो लोग बहुत लाचार थे। वो लोग इस कंडीशन में नहीं थे कि अपने स्वर्गीय पिता या अपने स्वर्गीय पति की विरासत के बारे में खांस भी सकें। और जो व्यक्ति ऊपर से दुख का दिखावा कर रहा था लेकिन अंदर से खुश हो रहा था, उसकी चालें इतनी शार्प थी, इतनी महीन थी। लेकिन इस चीज़ को मीन राशि के जातक ने बिना बोले भीड़ में पकड़ लिया। और बाद में अगर मीन राशि के जातक इन चीज़ों को, इन कॉन्स्पिरेसीज को, इन सब्टल मूव्स को पकड़ लेते हैं, तो इसकी वो कॉपी कर लेते हैं, वो महानता की भी कॉपी करते हैं। मीन राशि के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि वो महान व्यक्तियों के साथ जाते हैं तो महान बन जाते हैं, उनसे भी ज़्यादा महान। और बुरे व्यक्तियों के साथ जाते हैं तो उनसे भी ज़्यादा बुरे बन जाते हैं। ढीठ व्यक्तियों के साथ जाते हैं, आक्रामक व्यक्तियों के साथ जाते हैं तो उनसे ज़्यादा ढीठ और आक्रामक बनने की कोशिश करते हैं। अपना कोई मतलब एक सेट मोटो या आइडियल संभवतः नहीं होता है। बस एक बात होती है, भावना होती है कि हम कुछ करें। लेकिन वृश्चिक राशि के साथ ऐसी बात नहीं है। वृश्चिक राशि को पता होता है कि क्या करना है। और कर्क राशि को बस उसको एक प्यारा सा घर चाहिए, चाहे पुरुष हो महिलाएं हों। पुरुष हों तो अपनी पत्नी के लिए जान छिड़केंगे, पत्नी हो तो अपने पति के लिए जान छिड़केंगी, प्यार की भूखी रहेंगी, मतलब भावनात्मक प्यार की भूखी रहेंगी और घर को सजाएंगी, घर को बढ़ाएंगी। लेकिन वो उफन जाएंगी। लेकिन अगर वो आपकी पत्नी है कर्क राशि की, तो वो आपके लिए उतना ही डेंजरस है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है, जो आपका बड़े से बड़ा दुश्मन जितना डेंजरस नहीं है। क्योंकि ये नज़दीक में है, ये किसी भी दिन लापरवाही से या ज़रा सा अनदेखा करके आपको मौत के मुंह में धकेल देगी। आपकी दुर्घटना हो जाएगी, आपको दवा की ज़रूरत होगी, आपको हॉस्पिटल ले जाने में देर कर देगी, या इसी तरह के और मुद्दे हैं, या आपके किसी भी दुश्मन के साथ मिल जाएगी। हालांकि 1-2 दिनों के बाद जब आप फिर से उसे माफ़ कर देंगे या फिर से उससे प्यार और मोहब्बत बढ़ा लेंगे, फिर से प्यार करने लगेगी। लेकिन उन 1-2 दिनों में क्या कर देगी, ये डिपेंड करता है। क्योंकि आप ये अपेक्षा न रखें कि वो उच्च स्वभाव की है, वो माफ़ कर देगी, आप उसको हर्ट करते जाएंगे, आप उसके सेंटिमेंट को चोट पहुँचाते जाएंगे और वो हर्ट होती भी रहेगी और आपको माफ़ भी करती जाएगी। नहीं,
वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आपसे दूर कर लेगी ताकि आप अपने पागलपन से बाहर आ सकें। इसके बाद वो इंतज़ार करेगी कि आपका स्वभाव अच्छा हो जाए और अंदर ही अंदर वो आपसे डरेगी, उम्मीद भी नहीं करेगी। क्योंकि एक बार कोई भी पति लुनैटिक हरकत करता है, मैनायक हरकत करता है, पागलों की तरह कभी बहुत प्रेम करेगा, कभी अचानक से बिफर जाएगा, तो कोई भी पत्नी उससे हड़क जाएगी ही। लेकिन जल तत्व की राशियों की पत्नियां खतरनाक हैं और पति भी खतरनाक हैं। जहाँ पे पति भी जल तत्व की राशि का और पत्नी भी जल तत्व की राशि की, वहाँ तो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ भीतर ही भीतर बहुत षड्यंत्र कर लेते हैं। मेरे कहने का आप ये मतलब नहीं समझे कि मैं सिर्फ लोगों के नकारात्मक पक्षों का ध्यान खींचता हूँ कि और आपका ध्यान खींचता हूँ, नहीं। जब ये आदर्शवादी हो जाते हैं तो इनके जैसा प्यार करने वाला जोड़ा आप नहीं पाएंगे। और ये दूसरों की भी मदद करते हैं, भूखे जानवरों को भी भोजन देते देखे गए हैं, सबको लेके चलते हैं, सबके बच्चों को अपने बच्चों के समान मानने लगते हैं, दान करते हैं, दया करते हैं, लोगों के साथ सद्व्यवहार करते हैं। अच्छाई भी बहुत है, मैं अच्छाई की ओर भी ध्यान खींचता हूँ, लेकिन खतरों की ओर ध्यान भी खींचा जाना जरूरी है कि नहीं है। तो अगर ये दोनों जल तत्व की राशि के हैं, जैसे कि कोई मीन का है, कोई कर्क की है, या कोई वृश्चिक की है, कोई मीन का है, क्या लेवल छू लिया जाएगा एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्रों का, साजिशों का, जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।